नमस्कार, आप लोग को फार्मिंग में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, जो कि भाई पास्ट यहाँ पे आपका पार्ट कौन सा है और यहाँ पे पार्ट में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। 25 क्वेश्चंस हैं आपके, बाईलिंगुअल है भाई आपकी, और इसको जो है वन लाइनर के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े ताकि आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाए बार बार, ताकि आपको नेट ऑन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। शुरू करेंगे वीडियो को, देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने भाई रहा, विथ विच इंसेक्ट इज फेब्रेन डिजीज रिलेटेड। भाई फेब्रेन जो रोग है वो किस कीट से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं किससे भाई, मधुमक्खी से। मधुमक्खी से संबंधित कौन सा भाई, फेब्रेन रोग। आज जो है ये आपका एंटोमोलॉजी स्पेशल, लगभग इसमें जो एंटोमोलॉजी से मैंने ज़्यादा मतलब कीट विज्ञान कह सकते हैं, कीट विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। ओके, नेक्स्ट है, स्पंज प्रकार के मुख किस कीट में पाए जाते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ द स्पंजेस आर फाउंडेड इन विच इंसेक्ट। तो भाई यहाँ पे जो है स्पंज प्रकार के मुख किस कीट में पाए जाते हैं। तो भाई किस में पाए जाते हैं, स्पंज की तरह जो है माउथ जो है किस में पाए जाते हैं, घरेलू मक्खी में। डोमेस्टिक जो फ्लाई होती है उसमें जो है स्पंज प्रकार के मुख को पाया जाता है, यानी स्पंजेस माउथ उसमें पाया जाता है इंसेक्ट में। नेक्स्ट है, फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था कौन सी होती है। व्हाट इज द डैमेजिंग स्टेट ऑफ फ्रूट फ्लाई। तो भाई जो फल मक्खी होती है उसकी कौन सी अवस्था होती है जो फल को ज़्यादा सबसे क्षति पहुंचाती है, यानी फल मक्खी की क्षतिकारक अवस्था कौन सी होती है। तो कौन सी है, मैगोट। ओके, मैगोट जो होती है उसकी मैगोट अवस्था फल मक्खी की सबसे क्षतिकारक यानी आपके डैमेजिंग स्टेट उसकी होती है। कीटों का शरीर कितने भागों में विभक्त होता है। हाउ मच ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू। भाई कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में। कौन कौन से सिर है, वृक्ष है, उधर है। देखिए यहाँ पे हेड सिर हो गया, थोरैक्स जो आपका वृक्ष है यहाँ पे उसको गला से लिया गया है। ओके, और यहाँ पे एबंडन जो है क्या है, उधर से लिया गया। याद रखिएगा सभी चीज़ें अलग अलग। वृक्ष यहाँ पे वो ट्री वाला वृक्ष नहीं है भाई, ये चीज़ पहली बात ध्यान रखना, ट्री वाला वृक्ष यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, कीटों में उत्सर्जन के लिए कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। विच ग्लैंड्स आर फाउंडेड इन इंसेक्ट पेस्टेस। तो भाई यहाँ पे कीटों में उत्सर्जन के लिए कौन सी का, कोक्सा ग्रंथियाँ तथा मैली पीगी नलिका। कोक्सा ग्लैंड्स एंड मैली पीगी डक्ट जो है यहाँ पर पाई जाती है, किसमें, कीटों में पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कीटों के रक्त लाल ना होकर पीलापन लिए हुए हरा होता है, या किसकी अनुपस्थिति को दर्शाता है। भाई जो यहाँ पे पीलापन होता है वह किसकी अनुपस्थिति कारण, मतलब क्या नहीं होता है कि कीटों का जो रंग होता है वो लाल के बजाय पीला होता है। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज रेड और रेदर देन येलोविश हुज एब्सेंस इंडिकेट दिस। मतलब यह किसकी अनुपस्थिति को दर्शा रहा है, तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन को दर्शा रहा है, जो कि यहाँ पे क्या दिखाता है भाई, लालिमा को दिखाता है, यानी लालपन जो होता है उसको दर्शाता है, वही इसमें अनुपस्थित होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, पीलापन के रूप में हरा दिखता है आपका कीटों का जो ब्लड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीटों में ताप तथा नमी को मालूम करने के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं। व्हाट ऑर्गन्स आर फाउंडेड इन पेस्ट नो हीट एंड मॉइस्चर। तो भाई यहाँ पे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है जिसके द्वारा वो जो नमी और ताप को पहचान लेते हैं। इसीलिए तो उनको जो है पहले पता चलता है भाई बारिश होने वाली है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली, मतलब सारी चीज़ें उनको पहले ही पता चल जाती है। कैसे पता चलती है, ट्राइकोआइट तथा प्लेकोआइट, इन दोनों के द्वारा जो है ये 2 अंग हैं जो पाए जाते हैं। इसके कारण ही जो कीटों के द्वारा पता चलता है भाई ताप है, नमी है, सारी चीज़ें उनको पता चल जाता है भाई कब बारिश होने वाली है, क्या चीज़ें हैं, उनको पूर्वगामी मतलब आगे ही पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारित अनाजों के कीटों के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित रसायन कौन सा है। गाँव की बात की जा रही भाई, विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ केमिकल फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स वेस्टेज इन रूरल एरियाज। तो भाई कौन सा है यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भंडारित अनाज होते हैं उनसे कीटों से बचाने के लिए तो क्या किया भाई, सल्फास का यूज किया जाता है, गांव में आपने देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी के कौन से पैर पर पराग थैली पाई जाती है। ऑन विच लेग ऑफ बीज इज पैलोगॉन बैग। पैलोगॉन बैग जो है कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी पैर पे पाया जाता है मधुमक्खी के, कौन से पैर पे, तो पिछले पैर पे जो बैक लेग होता है उस पर पाया जाता है। याद रखिएगा भाई, पराग थैली कहाँ पाई जाती है, पिछले पैर पर मधुमक्खी के। नेक्स्ट है, अरहर के बंजा रोग का जनित है। आर द डिजीज कल्चर्ड बाई
इंटरटाइल डिजीज ऑफ फिजियन फी। जो अरहर है तो भाई उसमें जो बंजा रोग होता है उसका जनित क्या है, विषाणु जनित है। मतलब इसका जो वाहक है कौन है भाई, विषाणु है यानी वायरस है। ओके, वायरस जो है बंजा रोग का वाहक होता है अरहर में। नेक्स्ट है सैनिक कीट किस फसल का कीट है। विच इंसेक्ट इज ए मिलिट्री इंसेक्ट। तो भाई किसका ये होता है, मिलिट्री इंसेक्ट की बात की जाए तो किसका होता है भाई, धान का होता है, याद रखिएगा पैडी का। ये भाई जो बाल होती है, जब मतलब हमारा धान जब बड़ा हो जाता है तो इसमें जब बालें लगती हैं, जो धान में बाल जब लगती है तो उसको एक काटने वाला कीट है। मिलिट्री कीट जो होता है यही काटता है भाई बाल, धान की जो बाल होती है उसको काट देता है। ओके, सफ़ेद मक्खी कीट किस फसल से संबंधित है। वाइट फ्लाई इंसेक्ट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो भाई किससे संबंधित है, गन्ना से, शुगर केन से। नेक्स्ट है 1943 बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है। मतलब जो भूखमरी आई थी उसकी बात की जा रही है। विच पैडी डिजीज इज बिलीव्ड टू बी दी कॉजेज ऑफ द सर्वे फेमिनिन दैट केम टू बंगाल इन 1943। तो भाई 1943 में जो आया था भयंकर भूखा काल जो आया था, एक प्रकार से कह सकते हैं जो भयंकर सूखा आया था, धान की फसल होने के बाद भी उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो भाई वो किस वजह से था, भूरा पर्णचित्ती जो रोग था उसकी वजह से हुआ था, ब्राउन स्पॉट्स। ओके, ब्राउन स्पॉट जो है धान का एक रोग है। इसी रोग को जो है यहाँ पर 1943 में इसकी वजह से दुर्भिक्ष बहुत जो है यहाँ पे भयंकर आया था, जिसके कारण जो है लोगों को भूख, मतलब एक प्रकार से उनको अनाज की प्राप्ति नहीं हो पाई थी जितनी उनकी ज़रूरत थी। फेलिरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है। फेलिरिस माइनर इज वो वीड ऑफ विच क्रॉप। तो भाई किसका है, गेहूँ का, जिसको गांव में वगैरह कहते हैं कि मामा, गेहूँ का मामा, यही होता है फेलिरिस माइनर। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है। विच एलिमेंट पार्टिसिपेट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो भाई कौन भाग लेता है, मैग्नीशियम भाग लेता है। नेक्स्ट है विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं। व्हाट आर दी मेडिसिन दैट रिमूव टैक्सिस इम्पैक्ट। तो भाई क्या कहते हैं, इस इफेक्ट्स जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है विषैले प्रभाव को दूर करने वाला कौन है, एंटीडोट उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा ज्वर है जिसमें पशु शरीर का तापक्रम कम हो जाता है। कौन सा ज्वर है भाई, पशुओं की बात की जा रही है। विच इज़ दी फीवर इन विच द टेम्परेचर ऑफ द एनिमल बॉडी डिक्रीजेज, मतलब घट जाता है, कम हो जाता है। तो भाई मिल्क ज्वर होता है, जो गाय हो, भैंस हो या कोई भी जानवर हो, जब वो मतलब बच्चा देती है उसके समय जो है मिल्क ज्वर उनमें होने के चांस रहते। होता क्यों भाई, किसकी कमी से, तो कैल्शियम की कमी से। ओके, पशुओं में जो कैल्शियम की कमी से ये रोग हो जाता है, क्योंकि वो दूध जो है मात्रा में बाहर निकलने लगता है तो उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस वजह से जो है मिल्क ज्वर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं जानवरों में। ओके, ये उन जानवरों में होगा जो भाई बच्चा दिए रहेंगे। ओके, मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है। डिजीज ऑफ लीफ ब्लॉच लाइक फ्रॉक्स आइज इज कॉजेड बाई सोयाबीन। तो भाई किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, बाई फंगी। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जिसमें मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है। यहाँ पे मधुमक्खी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए इवेंट इन विच द फीमेल किल्स द मेल पोस्थुमसली। भाई यहाँ पे मैथुन के बाद जो है मार देती है, तो किसको भाई, मधुमक्खी है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए जाना जाता है। वर्ष 2011 में वो कोई एक बीमारी थी, भाई कौन सी है। इन 2011 विच एनिमल इज नोन फॉर विच डिजीज। तो भाई कौन सा, काउपॉक्स के लिए जाना जाता है। 2011 को पशुओं की बहुत भयंकर बीमारी थी। ओके, काउपॉक्स। नेक्स्ट है सघन पशु विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इन विच 5 ईयर प्लान वॉज द इंटेंसिव एनिमल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड बाई, किस में किया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा थर्ड पंचवर्षीय योजना। ओके, थर्ड 5 ईयर प्लान। दूध में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर फाउंडेड इन मिल्क। तो भाई कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, केसिन, एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूलिन। 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा, केसिन, एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट है मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने में उपयोगी जीवाणु किस वर्ग के होते हैं। विच क्लास ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल इन मेकिंग सोल्यूबल इनसोल्यूबल फास्फोरस इन सॉइल। तो भाई कौन है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास होता है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है वह मिट्टू जो वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंचा दी जाती है उसे कौन सी उपमा दी जाती है। विच
विच सिमाइल इज प्रोवाइडेड टू दिस सॉइल विच इज ब्लोन इन अदर प्लेस बाई एयर। मतलब हवा के द्वारा जो दूसरी जगह चली जाती है मिट्टी, उनको क्या कहते हैं, वातोड़ मिट्टी कहा जाता है, एलोइन सॉइल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका भाई, 7वां सन्निकटन मृदा वर्गीकरण की पद्धता अनुसार दक्षिण भारत की काली मृदा को किस गढ़ में रखा गया है। 7th approximation according to the method of soil classification in which gonna the black soil of साउथ इंडिया इज प्लेस्ड। भाई किस में रखा गया, वर्टिसाइड में। ओके, वर्टिसाइड में इसको रखा गया, याद रखिएगा। अच्छा है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देख रहे हैं फानिया बिरासी सर। थैंक यू।